बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 नवंबर बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के साथ आज मुल्क के 3 बड़ों ने बड़ी मुलाकात की है और बड़ी अहम चीज़ें डिस्कस हुई हैं। साथ हम बात करेंगे जो राना शमीम का मामला है उसके ऊपर मज़ीद चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं और मरीम नवाज़ की खादमा जो अपने आप को नाम नहाद सहाफ़ी समझती हैं वो भी अब शिकंजे में आ गई हैं और उन्होंने जो अदालत की तौहीन की है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे जो जमशेद चीमा और उनकी जो बीवी की दरख्वास्तें थी लाहौर हाई कोर्ट में, आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनको ख़ारिज कर दिया है। और अब क्या मुस्लिम लीग नून के लिए NA 133 का जो इलेक्शन है वो अब क्लियर हो गया है। अहम तफसीलात हैं उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ जो मामला है, पहले हम जमशेद चीमा की अदालत की समाअत में आपको बता दूँ। जमशेद चीमा के ख़िलाफ़ जो बेंच बना था जस्टिस जवाद हसन साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था। जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब इस बेंच का हिस्सा थे। अदालत में बड़ी अहम समाअत हुई और आप जानते हैं कि जो पॉइंट थे वो बड़े वैलिड थे, लेकिन अदालत ने कहा कि ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं 2016 का एक फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2016 में ये कहा है कि अगर कुछ तरह का मामला होगा तो जो तजवीज़ कुनिंदा है उसका उस हल्के में से होना ज़रूरी है। उसको डिफ़ाइन ऐसे किया गया कि जो तजवीज़ कुनिंदा होता है वो बेसिकली ये कह रहा होता है इलेक्शन कमीशन को कि ये जो बंदा है ये हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो जब तजवीज़ कुनिंदा जो कह रहा है कि इस इलाके का रिप्रेजेंटेटिव इसको होना चाहिए, वो वहाँ का है ही नहीं, उसका वोट ही किसी और जगह से है, तो वो कैसे ये कह सकता है कि ये हमारा नुमाइंदा ठीक है और हमारे बिहाफ पर इसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये एक सवाल था टेक्निकल। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं, जो राना अब्दुल शकूर साहब थे, काजी मुबीन साहब थे, उनका बड़ा वैलिड क्वेश्चन था और उनका ये कहना था कि जब 2016 में सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला आया तो तब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो कानून था वो था जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट था। वो अब 2017 में इलेक्शन एक्ट आ गया और इलेक्शन एक्ट के आने के बाद जो 2016 का फ़ैसला था वो पुराने कानून से रिलेटेड था। अब ये पहला एक क्वेश्चन ऑफ लॉ है इस 2017 के एक्ट के तहत जो अदालत के सामने आया, इस वजह से इसके ऊपर फ्रेश जजमेंट की ज़रूरत है और फ्रेश इसके ऊपर केस लॉ की ज़रूरत है। लेकिन क्योंकि 2016 की जो जजमेंट है उसने हाथ बांध दिए लाहौर हाई कोर्ट के, तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो दरख्वास्तें हैं वो खारिज कर दी और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला का ये कहना है कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करेंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब एक नया केस ला देगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देगा इस सारे मामले पर। तो अब देखते हैं कि जो जस्टिस जवाद हसन साहब और जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब का जो फ़ैसला है इस पर क्या होता है। और मैं समझता हूँ कि अहम चीज़ ये है कि किसी बेंच ने ये केस सुना तो है बिलाखिर और इसके ऊपर चाहे खारिज कर दिया, लेकिन इस केस के ऊपर समाअत हुई और जमशेद चीमा का मामला लाहौर हाई कोर्ट से फारिग हो गया। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में, और मेरे ख्याल में तो दिन इतने थोड़े रह गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी कोई रिलीफ मिलने के चांसेस नहीं हैं। अब ये देखना है कि लाहौर हाई कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। दूसरी तरफ आज जो समाअत हुई है और आप जानते हैं राना शमीम खुद नहीं आए। राना शमीम इसलिए नहीं आए कि वो टाइम गेन करना चाहते थे जवाब देने के लिए। शो कास्ट जारी हो गया। एक मुझसे सवाल पूछा गया है हमारे व्यूअर्स की तरफ से कि अब शो कास्ट का क्या मतलब है और क्या शो कास्ट जारी हो जाए तो इनके ख़िलाफ़ जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो शुरू हो गई हैं। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ये समरी ट्रायल होता है, इसमें सबसे पहले तो बुलाया जाता है, समन किया जाता है। समन करने के बाद उससे पूछा जाता है कि क्यों ना आपके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जाएं। जब वो सेटिस्फाई अदालत को ना कर सके तो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के लिए जो पहला स्टेप है वो शो कास्ट का है। शो कास्ट जारी किया जाता है और शो कास्ट में कहा जाता है क्यों ना आपको तौहीन अदालत की सज़ा दी जाए और इस वजह से जो आप इसका जवाब दें और जो उनके ख़िलाफ़ एलिगेशंस होते हैं वो सारे उनको लिख के दिए जाते हैं, वो उनका जवाब देते हैं। अदालत देखती है, अदालत फ़र्द जुर्म आयद करती है, उनके ख़िलाफ़ जो एविडेंस है उस एविडेंस की बुनियाद पर फिर जिरा होती है और केस फिर सज़ा की तरफ जाता है। तो जो इनके ख़िलाफ़ केस है उसमें 24 नवंबर तक इन्होंने जवाब जमा करवाना है और 26 जो नवंबर है उसको पेश होना है। तो मैं एक बात आपको बता रहा हूँ कि 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि ये अदालत के सामने पाँव पड़ जाएं अदालत के, और जो इनका एक बयानिया था अदालतों के ख़िलाफ़
और जजेस के ख़िलाफ़ उससे ये तौबा कर लें। अगर तो ये करते हैं तो फिर तो और बात है, ये नहीं करते और मैं ये समझता हूँ कानून के तालिब इल्म होने के नाते कि अतर मिनल्ला साहब को ये पाँव पड़े तो इनको ठुड्डा मारना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अदालतों पर बड़ा हमला किया है और ये बहुत बड़ी साजिश है। अब ये अदालत पर डिपेंड करता है कि जब ये पाँव पड़ें तो अदालत इनको माफ़ करे या ना करे। दूसरी तरफ जो मामला है वो ये है कि अगर मेरिट के ऊपर केस चलेगा तो सारी चीज़ें, कानून कहता है कि इंसान झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट्स झूठ नहीं बोलते। जब डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि 17 जुलाई को अपील पर पहली हेयरिंग होती है, जब डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि उस वक्त ये 2 जजेस थे और जिस जज पर इल्ज़ाम लगाया गया वो नहीं थे, जब डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि कोई ऐसी दरख्वास्त नहीं की गई, कोई अदालत से ऐसा मुतालबा नहीं किया गया कि 25 जुलाई से पहले पहले ज़मानत की एक हफ़्ता जो था तो ज़मानत की दरख्वास्त को पहले सुना जाए, और अदालत में ऐसा प्रोसेस होता नहीं है। जिस जज को फ़ोन करवाया गया वो जज उस दिन अवेलेबल नहीं था। जिस जज के बारे में कहा जाता है रजिस्ट्रार को कि आप जाएं उसके घर, वो उस वक्त बैरून मुल्क था। तो फिर किस किस चीज़ को ये बचाएंगे? और क्या इनकी ज़िम्मेदारी अंसार अब्बासी की नहीं बनती थी? अब ये मामला इनके गले पड़ गया है, इस वजह से इनको सज़ा होगी या ये पाँव पड़ेंगे। पाँव पड़ने के चांसेस हैं 20% कि अतर मिनल्ला साहब इनको माफ़ कर दें, क्योंकि जो पिछले चंद महीने पहले वकला का इशू बना था और जो हंगामा हुआ था उस पर जो स्टैंड लिया है अतर मिनल्ला साहब ने, मैं उम्मीद करता हूं कि वैसा ही स्टैंड लिया जाएगा इस मामले पर और ये पाँव पड़े, भीख मांगे और इनको माफ़ ना किया जाए। और दूसरी तरफ जो है सज़ा तो होनी ही होनी है, तीसरी कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर ये पाँव पड़ते हैं तो इनका बयानिया दफन हो जाएगा, सज़ा होगी तो ये वैसे दफन हो जाएंगे, इनको माफ़ी कोई नहीं मिलनी। यही वजह है कि अहमद हसन, जो राना अहमद हसन है, राना शमीम का बेटा, उसका जो बयान सामने आया, उसने कहा है कि हम खुद अदालत के पास आए थे कि 26 नवंबर तक केस की समाअत को मुलतवी किया जाए, हम जवाब जमा करवाएंगे। और साथ उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा दुख है फैसल वावडा ने जो कुछ कहा है। तो आप जानते हैं फैसल वावडा ने जो सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की थी और वो फैसल वावडा ने कहा है कि उनको डी चौक पर लटकाया जाए और वो सारी चीज़ें, उस पर उन्होंने एतराज़ उठाया। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो राना शमीम के भाई हैं वो फौत हुए थे, उस वक्त राना शमीम अमेरिका में थे। राना शमीम अमेरिका से पाकिस्तान आने की बजाय बरतानिया चले गए, अपने भाई की डेथ और उनके जो उनकी आखिरी रसूमात छोड़कर वो बरतानिया गए, वहाँ से नवाज शरीफ से मुलाकात की और ये लिखवाया गया और बयान हल्फी वहाँ से अटेस्ट करवाया गया। और कानून में इस बयान हल्फी की कोई हैसियत नहीं है। बयान हल्फी अटेस्ट करने से ये मुराद नहीं है कि वो बयान हल्फी दुरुस्त हो गया और उसको साबित किया जाए। अगर ये बात है तो हम आज लिखवा लेते हैं और इस्लाम और नोटरी पब्लिक की जो उस पर मोहर भी लगवा लेते हैं जिसमें ये कहा जाए कि जियो जंग ग्रुप ये लिफाफा खोरों का ग्रुप है। ये एक बात स्टाम्प पे लिखवा के तो नोटरी पब्लिक वाले से करवा लेते हैं, तो क्या फिर इसको छापना शुरू कर देंगे? क्या इसको फिर डान अखबार छापेगा? क्योंकि नोटरी पब्लिक ने टेस्ट कर दिया तो खुदा का खौफ करें, वो बात करें जो करने वाली हो। अब गरीदा फ़ारूक की भी साफ में शामिल हो गई है। वो कहती हैं एडिटर इन चीफ, एडिटर और अंसार अब्बासी को तौहीन अदालत के नोटिस देना अजब गलत रवायत है। अच्छा, इतनी बेशर्मी है कि हर चीज़ वाज़े हो गई है कि इतना बड़ा ब्लंडर किया, उसके बावजूद भी वो जो इनकी अकड़ है वो उतनी वैसी ही है। पाकिस्तान का एक बैकग्राउंड है किस तरह ख़बरों को बुनियाद बनाकर सहाफ़त का गला घोंटा जाता है, ये भी एक बैकग्राउंड है कि कैसे ख़बरें बनाकर जजेस को स्कैंडलाइज किया जाता है और फिर जजेस को हटाया जाता है, ये भी एक ख़बर है। और ये अपने केसेस में रिलीफ लिया जाता है। असल मामले की तहकीकात के बग़ैर सहाफ़ी के ख़िलाफ़ जो है वो करना वो गलत है। सहाफ़ी ख़बर देना सहाफ़ी एडिटर इदारे का फ़र्ज़ और हक़ है। हक़ कहना हमेशा पैगम्बरी है, पेशा पैगम्बरी है, ये जुर्म नहीं। अब इनकी मेंटालिटी चेक करें कि ये इन्होंने जो काम किया ये हक़ और सच का काम था। कौन सा हक़ और सच का आपने काम किया है? आपने तो बेशर्मी की हद कर दी है और वही आपके गले पड़ गई है। तो ये जो बयान है ख्वाजा आसिफ और शाहिद खाकान अब्बासी का जो बयान है, इस पर भी जो हुकूमती ज़राए हैं वो दरख्वास्त देने लगे हैं कि इन लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए जो इस तरह की बातें कर रहे हैं और अदालतों को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है, दरख्वास्त देनी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ भी। और मैं आपको एक बात बता दूँ, 26 नवंबर से पहले पहले कईयों को नोटिस मज़ीद भी जाएंगे।
आज 3 बड़ों की मुलाकात हुई है, बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की वज़ीर आज़म से 2 चीज़ों पर डिस्कशन हुई है। एक तो अटॉर्नी जनरल साहब ने बताया है कि आज अदालत में क्या हुआ, राना शमीम के मामला पर अतर मिनल्ला साहब की क्या राय थी, और जो मुल्ज़मान पेश हुए हैं मीर शकील और बाकी लोग, उनकी क्या राय थी बताया है। और साथ इमरान खान ने कहा है कि आपने कानून और इंसाफ के साथ और जजेस के साथ खड़ा होना है, ताकि अदालती, क्योंकि वो हमारा इदारा है और उसकी जो इज़्ज़त और ऑनर है वो पूरी हुकूमत की इज़्ज़त और ऑनर है। और इमरान खान ने कहा कि इस पूरे मामले पर अटॉर्नी जनरल साहब को कि आप इस पर काम करें, आप अगली तारीख पर अदालत को बताएं बयान हल्फी गलत देने पर, झूठा देने पर इनको क्या सज़ा होनी चाहिए, कैसे इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इस पूरे मामले को देखा जाए। ये इमरान खान ने आज हुक्म जारी कर दिया है। दूसरी तरफ MQM ने, आप जानते हैं कि अमीनुल हक ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा है कि वो इमरान खान के साथ हैं और वो इन जो कानून साजी होने जा रही है सारे मामला पर वो इमरान खान का साथ देंगे। बात क्लियर हो गई, इमरान खान का साथ देंगे। और जो इफ़ एंड बट करने वाले लोग थे और अपोजिशन जो मामलात को ख़राब करने जा रही थी वो भी गलत साबित हुई। अब इस सारे मामले पर कल बुध को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट पहुँच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद इन मामलात को देखने बैठ गए हैं अपने चैम्बर में। वो इत्तेहादियों से मुलाकातें कर रहे हैं, तमाम MNAs को और सेनेटर्स को खुद राब्ते करके उनको कल के लिए पाबंद कर रहे हैं कि वो कल पार्लियामेंट में पे आएँ और जो बिल हैं EVM का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, बाकी जो बिल हैं उन सारे के सारे बिलों पर वोट करके कौम को खूबसूरत और उनके हकूक़ के मुताबिक कानून साजी दी जाए, जो इतने अरसा से रुकी हुई थी और कानून साजी नहीं हो रही थी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इस मामले में एक्टिव नहीं होंगे, ये बाकी किसी के मामले किसी और इसको हाथ नहीं डाल सकता कोई भी। इस वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान इस मामले पर खुद बैठ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि जो कल का दिन है वो पाकिस्तान की तारीख़ का एक कामयाब दिन होगा, कानून साजी के हवाले से कामयाब दिन होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।